हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तीन पत्ती कैसे खेलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे। तो मैंने अभी इसे कॉपी पर लिख लिया है, तो आपको इसे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार देखना है और अपने आप समझ जाएंगे। तो देखिए, आप इसमें जो सबसे बड़ा पत्ता होता है वो होता है ट्रेल का, फिर होता है प्योर सीक्वेंस, फिर होता है सीक्वेंस, फिर होता है कलर, और फिर होता है पेयर, और फिर होता है लास्ट में हाई कार्ड। तो जो सबसे बड़ा ट्रेल होता है तो वो होता है इक्का, इक्का और इक्का। जी हाँ, अगर दोस्तों आपके पास 3 इक्के हैं तो इससे बड़ा पत्ता किसी के पास नहीं हो सकता है। और उसके बाद में आता है बादशाह, बादशाह, बादशाह। तो ऐसे ही ये 3 पत्ते होते हैं। जैसे देखिए, इससे बड़ा अगर आपके पास ये 3 पत्ते आ गए हैं तो इससे बड़ा कोई पत्ता हो नहीं सकता है। और उसके बाद में छोटे पत्ते इससे आते चले जाते हैं, बादशाह, बादशाह, बादशाह। और इसके बाद में सबसे छोटा पत्ता आता है ट्रेल का, दुक्की। 3 दुक्की अगर आपके पास हैं तो इसमें ट्रेल वाला तो बता दिया आपको। उसके बाद में आता है प्योर सीक्वेंस। तो प्योर सीक्वेंस में क्या होता है, एक इक्का फिर एक बादशाह होता है, वो भी इसी कलर का। जैसे हमारे पास ये चिड़ी का इक्का है तो इसी का हमारे पास बादशाह भी होना चाहिए। तो चिड़ी का बादशाह और चिड़ी की बेगम। तो चिड़ी की बेगम होगी हमारे पास। तो अभी हमें चिड़ी की बेगम दिखी नहीं, अभी हम फिर से ढूंढ लेते हैं। ये देखिए, चिड़ी की बेगम है। तो अगर हमारे पास ये 3 पत्ते हैं तो ये हमारा प्योर सीक्वेंस बन जाता है। और ऐसे ही अगर हमारे पास इक्का बादशाह बेगम है, या गुलाम बादशाह बेगम है, या दहला गुलाम बादशाह, या दुक्की तिक्की चौवा हैं, और वो भी वही कलर के हैं, तो ये हमारा प्योर सीक्वेंस में चला जाता है। उसके बाद में ये देखिए, ट्रेल भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि प्योर सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस दोस्तों ये होता है, जैसे हमारे पास एक इक्का मान लीजिए हुकुम का है, और बादशाह है चिड़ी का, और ये है बेगम। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस, क्योंकि एक इसमें मिल नहीं रहा है। या फिर बेगम किसी और की भी हो सकती है, हुकुम की हो सकती है, या पान की भी हो सकती है बेगम। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस। तो ये दुक्की तिक्की चौवा भी हो सकता है। तो अभी तक दोस्तों, अभी तक उम्मीद है कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में इससे छोटा जो पत्ता होता है वो आता है कलर। तो कलर में क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई सीक्वेंस नहीं बनना है, मान लीजिए जैसे आपका इक्का बेगम बादशाह नहीं बनना है, लेकिन आपके कलर बन जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास हुकुम की दुक्की, हुकुम का अट्ठा है, और ये हमारे पास है हुकुम का नहला। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों हुकुम के हैं, तो ये हमारा कलर बन जाएगा। तो इसके बाद में कलर आ जाता है। तो इससे ऊपर ये सारे पत्ते हैं, उसके बाद में हमारा कलर आ जाएगा। तो ये कलर किसी भी कार्ड में हो सकता है, चाहे इक्का हो, दुक्की हो, या चौका हो, उसके तीनों साथ साथ में। तो ये अभी तक चारों मैंने आपको बता दी। उसके बाद में आता है पेयर। तो दोस्तों, पेयर क्या होता है, पेयर कोई भी कार्ड हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक गुलाम है, और हम फिर से एक गुलाम निकाल लेते हैं, ये गुलाम, और उसके बाद में हमारे पास कोई दुक्की आ जाती है। तो अगर हमने किसी को 3 पत्ते बांटे, तो और अगर हमारे पास ऐसे पत्ते आते हैं, या किसी के भी 2 पत्ते आते हैं और एक अलग पत्ता आता है, तो उसे हम पेयर बोलते हैं, जो 5वें नंबर पे आता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पत्ता होता है, ये 5वें नंबर पे आता है, तो उसे हम रख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है हाई कार्ड। तो हाई कार्ड की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है। तो हाई कार्ड कोई भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास ये दुक्की हो गई, और ये दहला हो गया, और ये तिक्की हो गई। तो देखिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाई कार्ड भी अलग अलग रैंकिंग्स पे होते हैं। और दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हाई कार्ड में बहुत सारे होते हैं, तो इसे समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा कि हाई कार्ड में कैसे चुने जाते हैं, कि बड़े पत्ते कौन हैं और छोटे पत्ते कौन हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसे खेला कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसे नॉर्मल सफल कर सकते हैं। तो अभी हम इसे फेंट लेते हैं, और उसे हम दूर हटा देते हैं, या अलग ऐसे रख देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ना समझ में आए, आप इसे एक जगह लिख भी सकते हैं, तो उसके बाद में आप समझ सकते हैं इसे। उसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, मेरे सामने एक ओपोनेंट बैठा है, तो वो अभी इसमें से मैंने सफल कर लिया, वो अभी यहाँ से डेक काटेगा। तो आप डेक काट सकते हैं। तो अभी हमारे ओपोनेंट ने डेक काट लिया है। तो अभी हम उसे एक पत्ता बांटेंगे, और अपने एक पत्ता लेंगे, फिर एक, फिर एक, और ये हमने 3 पत्ते ले लिए। उसके बाद में मैं आपको अपने पत्ते खोल के दिखा देता हूँ कि मेरे पत्ते कैसे आए हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आए इक्का, हुकुम का, दहला पान का है, और ईंट का पंजा है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा ये जो बन रहा है, ये हमारा बनना है हाई कार्ड। तो अभी तो हमारा कोई पत्ता नहीं बनना है। अब हम ओपोनेंट का पत्ता देखेंगे। तो जो हमारे ओपोनेंट का पत्ता है, ये एक इक्का है, एक बादशाह और एक तिक्की है। तो हमारे ओपोनेंट का जो पत्ता है वो भी हाई कार्ड में है, लेकिन हमारे ओपोनेंट का पत्ता बड़ा है,
इसीलिए हमारा ओपोनेंट विन कर जाता है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हाई कार्ड में ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं तो इन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसे ही समझाने के लिए मैं अगला वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपके अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको फिर से खेल के बता देता हूँ कि कैसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर से दोबारा दिक्कत ना आए। तो अभी मैंने फिर से अभी इसे सफल कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसे सफल कर लेता हूँ और उसे बांट देता हूँ। तो आप इसे काट लीजिए और फिर से हम एक एक पत्ते बांट देंगे। और अभी मैं अपना पत्ता खोल के आपको दिखा देता हूँ, बाद में मैं आपको ओपोनेंट के दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पत्ते हैं, ये भी हाई कार्ड हैं और ये भी बहुत ही ख़राब पत्ते हैं, ये कोई काम के पत्ते नहीं हैं, ये भी हाई कार्ड में बहुत ही लोअर रैंकिंग है। तो अभी हम अपने ओपोनेंट के पत्ते आपको दिखा देते हैं। तो ये जो हमारे ओपोनेंट के पत्ते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन इससे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ओपोनेंट है वो विन कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दोनों हाई कार्ड में है, ये भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू डिपेंड करती है। देखिए हमारे ओपोनेंट के पास है एक, देखिए हुकुम की दुक्की है और हुकुम का अट्ठा है, और हमारे पास तीनों अलग अलग हैं। माना मैंने पास कि गुलाम है और दुक्की है, लेकिन उसके पास बड़े पत्ते हैं, अट्ठा है और दुक्की है। तो अभी हमारा ओपोनेंट विन कर जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ जब तक मेरे पास कुछ अच्छे पत्ते नहीं आ जाते हैं। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे बांट दूँगा और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास एक दुक्की, पंजा और नहला है, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ ये दुक्की पंजा है पान का और बाकी कुछ नहीं है। अब मैं आपको ओपोनेंट के पत्ते दिखाता हूँ, ये भी हाई कार्ड में है। तो ये देखिए हमारे ओपोनेंट के पास 2 गुलाम हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको पेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ओपोनेंट का पेयर बन जाता है, जिससे हमारा ओपोनेंट जीत जाता है। तो ये आप अपनी फैमिली के साथ भी खेल सकते हैं और बाकी आप बाहर भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुआड़ियों का भी खेल कहा जाता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग गेम है। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की खैर ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका इसमें सिर्फ लक काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे बनना चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट में करके बताइएगा कि आप इसमें कैसे जीत सकते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊँगा ज़रूर, अगर आपके कमेंट ज़्यादा आए तो। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए आए हों, और वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए। तो मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा, और कमेंट करके दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या करना है, तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। क्योंकि अगर आपने बताया कि हाई कार्ड में आपको और भी वीडियोज़ चाहिए तो मैं उसके लिए भी वीडियोज़ लाऊंगा, और आपको अगर ये भी चाहिए कि 3 पत्ती में कैसे जीता जाए तो ये वाली वीडियोज़ भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।